का वर्णन आपको सुनाता हूं। भगवान विष्णु की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के नेत्रों से चंद्रमा का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी के नेत्रों से चंद्रमा का जन्म हुआ और इस चंद्रमा ने अपने गुरु की पत्नी तारा का हरण कर लिया। सबने मना किया कि वापस कर दे, लेकिन इसने मना नहीं की, वो भेजा नहीं, वापस नहीं किया। और वापस तब किया है जब ये तारा गर्भवती हो गई। गर्भवती तारा को गुरु बृहस्पति जी ने देखा तो जवाब दिया कि मैं तुम्हें रख भी नहीं सकता और मार भी नहीं सकता। औरत पे कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए, और गर्भवती हो तब तो बिल्कुल नहीं। औरत पर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। महाराज गुरु बृहस्पति जी ने तारा को छोड़ दिया। ये तारा जंगल में पहुंची हैं तो उन्होंने वहां पर एक पुत्र को जन्म दिया। तो बड़ा तेजस्वी बेटा था, तो देखा बड़ा सुंदर है। चंद्रमा कहने लगा मेरा है, गुरु बृहस्पति जी बोले मेरा है। न्याय हुआ तो चंद्रमा का बेटा था, इसलिए चंद्रमा को दे दिया। इन जो बेटा हुआ था उस चंद्रमा के बेटे का नाम पड़ा बुध। चंद्रमा के हुए बुध, और बुध के भय महाराज पुरुरवा। पुरुरवा के 5 बेटा भय हैं, नहुस, छत्रबृंद, रजि, रंभ और अनेना। ये पुरुरवा के बेटा है। राजा नहुस ने 101 यज्ञ पूर्ण करके इंद्र के इंद्रासन को अपने वश में कर लिया था। एक दिन राजा नहुस वापस आए रहे तो इंद्राणी अटे पे खड़ी थी। इसने राजा नहुस को देख के मुस्कुरा दिया। ये तो इसलिए मुस्कुराई कि जे हमें देख रहे, लेकिन राजा कुछ और ही समझ बैठो। घर पे जाते ही जाते पत्र लिख दिया, है मेरे दिल की देवी, मैं आपसे गंधर्व विवाह करना चाहता हूं, और अगर आपने विवाह नहीं किया तो मैं आपके पति को जिंदा जमीन में गड़वा दूंगा। वो पत्र इंद्राणी ने गुरु बृहस्पति जी को दिया और बोले हैं देखिए महाराज अपने चेलों की करामात। गुरु बृहस्पति जी ने कहा लाडो आप इधर से पत्र लिखो, और उस पत्र में लिखना कि हे राजा नहुस, अगर आप हमसे विवाह करना चाहते हैं तो आप मेरे पास पालकी में बैठ के आए। उस पालकी को ब्राह्मणों से बनवाएं और संतों को उसमें लगा करके आए। पालकी बनवाई गई, ब्राह्मणों से बनवाई, संतों को लगा लिया। राजा नहुस बैठे पालकी में, बोले जल्दी चलो मिलना है, जल्दी चलो मिलना है। आज उस पालकी में दुर्वासा ऋषि लगे हुए थे। उन्होंने श्राप दे दिया, ओरे राजा तुझे ज्यादा जल्दी है, जा तू पालकी में बैठे ही बैठे सर्प हो जा। राजा नहुस सर्प बन गए। इनके 6 बेटा भये हैं, अयाति, याति, संयाति, आयति, बियति और कृति। ये राजा नहुस के बेटा है। महाराज अयाति ने राजगद्दी नहीं संभाली। राजा अयाति उज्जैन नगरिया के राजा बन गए। इधर वो राज्य चला रहे और इधर आ जाइए महाराज एक बृहस्पति नाम का राक्षस राजा, उनके गुरु शुक्राचार्य। बृहस्पति की बेटी का नाम है शर्मिष्ठा और उनके गुरु शुक्राचार्य, उनकी बिटिया को नाम है देवयानी। देवयानी और शर्मिष्ठा में बड़ी गहरी सलाह रहे। जाएं तो संग, खाएं तो संग, बातें करें तो संग, बैठें तो संग, एक पल के लिए भी अलग नहीं होती थी।
एक दिन गर्मी को महीना रहे सो शर्मिष्ठा ने देवयानी से कही, बहना चलो स्नान करवे के लिए चल रही। बोले चलो आली। स्नान करवे के लिए चली तो कपड़ा पार पे उतार के रखे और सरोवर में घुस गई। परीक्षित, चाहे अकेले हो चाहे दो लोग हो, जल में कभी नग्न अवस्था में स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल में वरुण देवता का निवास होता है। दोनों ने पार पे कपड़ा रखे और जल में घुसी। 2-4 डुबकी लगाए पाई, तब तक तो भोले बाबा डमरू लेके आए गए। देवयानी बोली शर्मिष्ठा से, दीदी भोले बाबा आए रे। बोले तो क्या करें? बोले करोगी का? डुबकी लगाए जाओ। बोले पागल है का? जे भोले बाबा इतने बड़े सनकी हैं, मन में आ गई ना तो पार पे बैठ गई, डमरू बजाने लगे, डुबकी लगाई मरी जाओ, तासे निकल लियो। दोनों निकली। शर्मिष्ठा के कपड़ा पहने देवयानी ने और देवयानी के कपड़ा पहने शर्मिष्ठा ने। कपड़ा अदल बदल हो गए। वो ब्राह्मण की बिटिया वो नहीं बोली, लेकिन राजा की लड़की ने जवाब दिया, कपड़े उतार। देवयानी बोली, हमने तुम्हारे पहने, तुमने हमारे पहने, घरे चलो उतार लियो। बोले नहीं, कुत्ता को शेर की खाल पहनाए दे तो वो शेर ना होवे, गधा पे फाल दे वकील ना हो। तो राजा की लड़की के कपड़े पहन लेगी तो तू राज बेटी नहीं बन जाएगी, इसलिए कपड़े उतार दे। बोली भिखमंगी पलती है, खा खा कर भिक्षा दान, मेरा ऊंची पोशाक पहनवे से अब बदल गया अरमान तेरा, कपड़े उतार दे। बोले नहीं, घर पे चलो बदल लियो। एकदम से भैया शर्मिष्ठा ने आगे बढ़ के देवयानी के गाल में ताड़ से तमाचा दिया। जो तमाचो लगो तो फिर राजा की बिटिया, बहु ब्राह्मण की बिटिया कैसे कम परे बाहुने को जमाए दो। शर्मिष्ठा देवयानी को ढकेलती चली गई, पीछे था कुआ, उसी कुआ में ढकेल के चली आई। रात्रि भर देवयानी उस कुआ में पड़ी रही। दादा बिटिया लड़का अगर 5 दिन के लिए बिना बताए चलो जाए ना तो कुछ फर्क ना पड़े, और बिटिया अगर बिना बताए 5 मिनट के लिए चली जाए तो बहुत फर्क पड़ता है। एक लड़की एक संत जी से कहती है कि हमें ये बताओ महाराज, बेटियों को ज्यादा घर से निकलने की अनुमति क्यों नहीं होती? तो वो संत बड़े मीठे स्वर में जवाब देते हैं कि लाडो, तूने कभी लोहे की दुकान पे लोहा देखा है? बोले हाँ। आंधी आए, पानी आए, ओले गिरे, लेकिन बाप कछु असर ना पड़े। लेकिन जौहरी के पास जो हीरा होता है, और वह हीरा में जरा सी चटक पड़ जाए तो खरीदने वाला कोई नहीं होता। अगर तू समझदार है तो घर पे जाके समझ लेना। बोली गोविंद भगवान की जवाब दो कि रात्रि भर कुएं में पड़े पड़े बेचैन है देवयानी। सुबह बोई राजा याती वहां से निकले, और जब निकले हैं तो घोड़ा के टाप की आवाज जब देवयानी ने सुनी, आवाज लगाइए घोड़ा वाले,